सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने एलओसी पर घुसपैठ की साजिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया है। कुपवाड़ा के मच्छिल सेक्टर में आज सुबह आतंकी घुसपैठ की कोशिश हो रही थी, जिस पर सुरक्षा बलों की नजर पड़ी और इसके बाद ऑपरेशन शुरू हो गया। मारे गए आतंकियों से 4 AK-47 राइफल, 6 ग्रेनेड मिले हैं और ऑपरेशन अभी भी जारी है। पूरे इलाके में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन किया जा रहा है। काबिज भारतीय फौज ने इलाके के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए। 2 रोज के दौरान काबिज भारतीय फौज के हाथों शहीद कश्मीरियों की तादाद 6 हो गई है। इन 4 फौरन दहशतगर्दों के एलिमिनेशन से हमने ये दर्शा दिया है कि यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस का रिजॉल्व पक्का है और हम इस एरिया में स्टेबिलिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी के लिए बनाए रखेंगे। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की एक और कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। भारत में घुसपैठ करते हुए पाकिस्तानी आतंकवादी गर्दन से दबोच लिए गए और गर्दन से दबोचे जाने के बाद उनका वही हश्र किया गया जो किसी आतंकवादी के साथ में या दूसरे देश का व्यक्ति बॉर्डर पार करके आए उनके साथ में करना चाहिए। अब वो दिन नहीं रहे। अब वो दिन उतना पाकिस्तानियों को आसानी नहीं मिलेगी। अब जो है ना अंदर से, कश्मीर के अंदर से इनको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले को मिलने दिया जाएगा, ना इनको बाहर से किसी को आने दिया जाएगा। अभी भी जिस तरह से भारत की महान फौज ने, भारत के वीर फौजियों ने करके दिखाया है ना, पाकिस्तानियों का अंदर में डर पनप रहा है। पाकिस्तानियों का पीओके के अंदर ऐसी खबरें आती कि पीओके के अंदर से कई सारे जो टेररिस्ट लॉन्च पैड थे वो खत्म हो गए हैं, कई सारे अन्य इलाकों में चले गए हैं और पीओके से तो कई सारे हट गए, सिर्फ इसी डर से कि कभी भी भारत उठ करके यहाँ पे किसी भी तरीके का हमला कर दे, कभी भी भारत कुछ भी कर दे तो यहाँ पे सेफ है, या तो पीछे चलो या तो बंद कर दो। यही ऑप्शन पाकिस्तान में होते आज हमको नजर आ रहे हैं। बीते 4 दिनों के अंदर ये दूसरी बड़ी घुसपैठ की कोशिश है जिसे नाकाम किया गया है। कल भी 4 आतंकियों को मार गिराया गया था और आज भी आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया है। तो बीते 2 दिनों के अंदर 6 आतंकियों का सफाया सुरक्षा बलों ने किया है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन त्रिनेत्र जम्मू कश्मीर में चल रहा है। सीमा पर घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए सेना और सुरक्षा बलों का यह बड़ा ऑपरेशन, और इसी कोशिश के मद्देनजर कुपवाड़ा के अंदर सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। इस ऑपरेशन के स्पेसिफिक 16 तारीख को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि यहां इस एरिया सिंद्रा सुरनकोट एरिया में कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग देखे गए हैं और हमने ऑप त्रिनेत्र जो 3 महीने से चल रहा है उसके अंतर्गत एक ऑपरेशन लॉन्च किया। 17 जुलाई को सुबह सुबह हमें इंफॉर्मेशन मिली कि 4 आर्म्ड फॉरेन टेररिस्ट उस एरिया में है। जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है उसके पैराग्राफ 32 को आप फोकस करें और उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि आप लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इस टाइप के जो आपके वो हैं, क्या कहते हैं इनको, ऑर्गेनाइजेशंस, इनको कंट्रोल करें। लेकिन टेररिज्म है क्या? टेररिज्म को आपको समझना पड़ेगा। टेररिज्म का मतलब है कि एक इंसान जो है वो इतनी ज्यादा उसके अंदर नफरत भरी पड़ी है कि वो दूसरे किसी आइडियोलॉजी के मैनिफेस्टेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमने उस एरिया में स्पेशल फोर्सेस जैसे पैरा कमांडोज हमने उस एरिया में बुलाए। फायरिंग पूरा दिन चलती रही, रात तक चलती रही। सुबह आखिरी फायर तकरीबन 5:30 बजे हुआ। जैसे ही पूरी सुबह हुई सर्च शुरू हुई। सर्च में हमें 4 AK राइफल मिली, 2 पिस्टल मिली। राइफल्स के साथ में 8 AK की मैगजीन, 3 पिस्टल की मैगजीन, AK के 192 राउंड, पिस्टल के 26 राउंड मिले। जो राइफल थी उनमें चाइनीज मार्किंग है। प्लुरैलिटी को, डाइवर्सिटी को, दूसरे आइडियोलॉजीज को अगर वो बर्दाश्त न कर पाए और उसको डील करने का तरीका सिर्फ अगर आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखे तो फिर इस तरीके के जो तंजीमें हैं या इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जन्म होता है। और पाकिस्तान ने इस आइडियोलॉजी को अनफॉर्चुनेटली पिछले 40-50 सालों में बहुत ज्यादा पुष्पित पल्लवित किया, बहुत ज्यादा इसको फरोग दिया है। एंड दैट्स व्हाई इट्स टाइम कि पाकिस्तान जो है उसको अगर टेररिज्म से काउंटर करना है तो इट डज नॉट नीड आर्म्स, इट डज नॉट नीड टैंक, इट डज नॉट नीड F-16, F-18, F-20 जो ये कहते हैं कि हमें तो टेररिज्म से लड़ना है तो हमें हथियार दीजिए।
अभी जो ऑपरेशन चल रहे हैं रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं और आइंदा भी हम लोग जब तक इन पूरे टेररिस्ट को खत्म नहीं कर देते चैन नहीं लेंगे। इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में और सिस्टर इंटेलिजेंसीज के साथ में पूरे दमखम के साथ में ऑपरेशन चलाती रहेगी जब तक हम ये सारे दहशतगर्दों को यहां से खत्म नहीं कर देते। आपने देखा होगा एलसी के ऊपर सरला में 2 दिन पहले 2 टेररिस्ट मारे गए, कैसे इन टेररिस्ट को मार गिराता है। और मैं आखिरी में कहना चाहता हूं कि आवाम जो हमारे साथ में हमेशा रहती है उसने इस ऑपरेशन में बहुत बड़े भागीदार थे, उनके बिना ये ऑपरेशन संभव नहीं हो सकता था। ये भी दिखाता है कि हमारी आवाम देश के साथ में है और वो भी शांति और प्रगति चाहते हैं। एक स्पेसिफिक इनपुट कल जो आया उस पर एक जर्नल एरिया कॉर्डन लगा के और उनके साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया, जिसको एग्जीक्यूट करने के बाद आपके सामने आज 4 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज्ड हैं और जिसमें रिकवरीज 4 AK-47, 2 पिस्टल्स और बाकी असला बारूद है। ये ऑपरेशन एक जीता जागता सबूत है, एक बड़ी अच्छी टॉप लेवल की सिनर्जी आर्मी, पुलिस, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें 38 बटालियन का बड़ा अहम सहयोग है और इंटेलिजेंसीज का। अवाम अब खुले से हमारा साथ दे रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला कुपवाड़ा के मसल सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों के कब्जे से 4 AK-47 राइफलें, 6 ग्रेनेड और दीगर सामान बरामद हुआ है। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। वाज़ेह है कि जिला पुंछ में भी गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 6 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए आज फौज को सरहदों पर अलर्ट रखा गया है और आप ये देख रहे हैं कि लगातार जो है हिंदुस्तानी फौज सरहद पर निगरानी कर रहे, दिन रात यहाँ पर चौकसी बरत रहे हैं और पाक के हर मंसूबे को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इस वक्त देख रहे हैं कि हर मिनट के बाद ये अलग अलग पोजिशनें लेते हैं, अलग अलग पोजिशन लेते हैं, यानी कि ये है LOC और LOC के उस पार पाकिस्तान जो है हमें दिखता है और लगातार जो है ये नजर बनाए रखे हुए कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी यहाँ पर कार्रवाई होती है उस पर इनकी निगाह, जो फौज जो है वो चौकसी बरत रही है, दिन हो या रात ये लगातार सरहद पर अलर्ट है, सरहदों की निगरानी के लिए तैयार है, जिसकी वजह से ही आज यहाँ पर मुसलसल अभी तक जो है कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाके जो है मुत्सिल, करना, केरन में जो है लगातार जो है दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाया जा रहा है। मुनहदम हो गए जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है और चंद अफराद अभी लापता है। हालांकि राहत कार्य का काम अभी जारी है और 2 लाशों को बरामद कर लिया गया है, 3 लापता है, राहत कार्य का काम जारी है। पवित्र सावन मास में भारतीय फौज ने एक बड़ा ही अद्भुत तोहफा दिया है, बड़ा ही अद्भुत उपहार दिया है पाकिस्तान को। जो आतंकवादी आए थे भारत, उनको जो है बाकायदा ताबूत में उनको जो है वो मृत्यु अवस्था में वापस भेजा गया है और बड़े गर्व से डंके की चोट पे भेजा गया। ये नहीं कि नहीं छुपा छुपा गायब कर दे। पाकिस्तानियों की आदत रही है अमूमन यदि भारत में उनका कोई आतंकवादी घुस आए और भारतीय फौज उसको पकड़ ले, एलिमिनेट कर दे, मार दे, जेल में डाल दे, कुछ भी कर दे, पाकिस्तानी फौज यूं हाथ खड़े करती है, हम तो जानते ही नहीं थे इसको, कौन है ये, अरे अपना इनका कश्मीरी होगा, इन्होंने कश्मीरियों पे जुल्म करते ना, ये भारत वाले कश्मीरियों पे जुल्म करते हैं, उन्हीं से कोई एक बदला लेने आएगा, हम नहीं जानते। यही हर बार का इनका एक ही स्टैंड होता है और ये उनसे बड़े जाहिलों को समझना चाहिए जो अपना घर परिवार छोड़ छाड़ करके, और ऐसा भी नहीं कि कोई अपने लोगों के लिए आप भलाई कर रहे हो। चंद पाकिस्तानी फौज के ऊंचे अधिकारी हैं या फौज में, सरकार में, पूरे टोटल हम कर ले तो मुट्ठी भर लोग हैं पाकिस्तान में जिनको ये कश्मीर का जो खेल होगा या भारत में जिहाद का, गजवा हिंद का जो जितना भी हद तक होगा, बॉम्ब ब्लास्ट होगा, ये वो दुनियादारी होगी, उससे चंद लोगों की सत्ता बढ़ेगी, चंद लोगों का जो है वो संपत्ति बढ़ेगी, चंद लोगों का जो है वो रुतबा रसूख बढ़ेगा। बाकी कोई ना ये समाज के लिए कर रहे हैं, ना इनके अपने देश के लिए कर रहे हैं, ना किसी के लिए कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो रिलीजन है, ये जो रिलीजन नाम का शब्द है, अच्छा रिलीजन में और धर्म में बहुत बड़ा फर्क होता है, ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, इसमें कहीं से भी आप सिमिलर इसको ना समझे।
जो ये रिलीजन या मजहब नाम की चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कैसे एक बेवकूफ़ को अपने लिए इस्तेमाल करना है। आप किसी बेवकूफ़ को आप अगर सोचो, पाकिस्तान के भारत में जितने आज तक आतंकवादी भेजे होंगे, जितने तैयार किए होंगे, लाखों की संख्या में होंगे। एक आदमी को आप साल का 1 लाख रुपए भी दो, कितना हो गया उसके जीवन भर में? इतने लाखों लोग का एक साल में लाखों, यानी 70 साल में कितना? ये खरबों रुपए। एक ऑप्शन है, आप किसी को खरबों रुपए दो, उसके बाद पैसे के लालच में आदमी करे काम, शायद ना करे। और एक तरफ आप उसको बहुत थोड़े से पैसे आप उसके डेवलपमेंट में लगा रहे हैं, उसको तैयार करने में लगा रहे हैं, और आपने उसको चूरन चटा दिया रिलीजन का, मजहब का। वो कुछ और करने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और असरदार तरीका, पूरा आदमी शिद्दत के साथ में काम करता है जब रिलीजन या मजहब वहां पर आ जाता है। उसके बाद सबको पता है जो लोग फायदेमंद हैं उनका बड़ा हो जाता है, जो लोग दिमागदार हैं उनके लिए बहुत अच्छा टूल है रिलीजन अपनी सत्ता और सब कुछ बढ़ाने के लिए।